गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द किनशिप को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देख ले रहे हैं आज हमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आई थिंक 11 क्वेश्चन हैं और पहले क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके टाइप वगैरह भी देखेंगे, ऐसा नहीं है तो पूरा डिटेल में इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हो सके तो इन जो ये डायग्राम है मेरे साथ बनाते रहना। देन फिर आता है आपका पैट्रीनियन मैट्रीनियन सोसाइटी के बारे में, किस तरीके से वहाँ पे किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलती है। नंबर 3 में जाने की कोशिश करेंगे रूल ऑफ डिसेंट क्या है और यूनिलिनियर डिसेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में हम जानेंगे क्लैन वगैरह के बारे में और पैट्रियार्की के फंक्शन क्या है यूनिलिनियर डिसेंट के। देन फिर हम जानने की कोशिश करेंगे डबल डिसेंट क्या होता है, डायग्राम के साथ हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करेंगे जस्ट अ मिनट किंडरेड और बायलेटरल किनशिप ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है और क्या उनकी में सिमिलरिटी होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। देन फिर हम जानने की कोशिश करेंगे लीनिएज एंड क्लैन में क्या डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको, उसके बारे में डिस्कस करके फैक्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं किन टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्कूल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे किस किस पर्सन ने किनशिप की जो टर्मिनोलॉजी दी गई है फिलिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन फिर हम काफ़ी ज़्यादा है राइट क्वेश्चन, कुछ बड़ा सेशन होने वाला है गाइज। एंड देन फिर कंक्लूजन के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 20 लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। आपको शॉर्ट नोट लिखना है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होती है किनशिप की, पहले हम ये जान ले रहे हैं। किनशिप एक सिस्टम होता है सोशल रिलेशनशिप का थ्रू विच एन इंडिविजुअल एसोसिएट होता है विद इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। ओके, किस तरीके से हमारा रिलेशन होगा विद द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो ये किनशिप डिफाइन करते हैं कौन सा किनशिप सिस्टम जो सोसाइटी फॉलो करते हैं। किनशिप रिलेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप फॉर्म करते हैं इन सोसाइटी सच एज फैमिली लीनिएज मोइटी के डिफरेंशिएट पे ये जो है एसेंशियल होते हैं हमारे फंक्शन अगर हम सोसाइटी करना चाहते हैं। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अ किनशिप, किस तरीके से स्ट्रक्चर एस्पेक्ट है किनशिप का उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किनशिप रिलेशन बेस्ड ऑन टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे किनशिप रिलेशन। वन इज मैरिज एंड अदर इज ब्लड और अ बर्थ। ओके, फर्स्ट जो है मैरिज है, देन है फिर ब्लड और या फिर बर्थ है। दस किनशिप बेस्ड है बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर पे। किनशिप रिलेशन की अगर हम बात करते हैं बर्थ और ब्लड दोनों से डिसेंट है, वेयर एज किनशिप रिलेशन जो है मैरिज के साथ होता है वो अलायंस बोलते हैं। यहाँ पे हम दो चीज़ जानी है। नंबर फर्स्ट डिसेंट, किनशिप रिलेशन बर्थ और ब्लड की वजह से होते हैं। बर्थ मतलब जिस सॉइल पे होते हैं, जियोग्राफिक लोकेशन में फैक्टर आ जाता है, या फिर ब्लड भी कहा जा सकता है कि वो ब्लड से जो किनशिप चलता है उसको हम डिसेंट बोलते हैं। और किनशिप रिलेशन मैरिज के जो साथ होता है वो अलायंस बोला जाता है। रिलेशन विद एंसेस्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन किनशिप। और यहाँ पे किनशिप का जो रिलेशन है विद आवर एंसेस्टर फादर जो है वो किनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो है वर्किंग ग्रुप का पार्ट होता है। इन ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटी किन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटी थी, किन जो है वर्ल्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अननोन किन वर्ल्ड इज़ द नैरो, लेकिन नॉन किन वर्ल्ड में नैरो इन इंडियन सोसाइटी किनशिप जो है बैक सीट ले चुका है। नॉन किनशिप वर्ल्ड जो है इंपॉर्टेंट फिलहाल प्ले कर रहा है। देन है टाइप ऑफ किन, किन में जो टाइप देखी जाती है फीमेल किंग फीमेल, ये है मैरिज के साथ हमने ड्राइव होते हैं मैरिज रिलेशन सोशल फैक्टर। कॉन्सेंगुअल डेट रिलेटेड टू द ब्लड और बर्थ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर यहाँ पे है। टाइप ऑफ कॉन्सेंगुअल किन्स की हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। एनीवे बेस्ड ऑन डिसेंट के बारे में जो हमारा ब्लड के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लीनियर एंड कोलेट्रल है। कोलेट्रल में क्या मतलब होता है, बिल्कुल साइड में ट्रायंगल वगैरह के शेप में जो बनते हैं। देन फिर हम जानने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम। ब्रॉड रेंज किनशिप होता है, एक नैरो रेंज किनशिप होता है। नैरो किनशिप रिलेशन बोलते हैं, लार्ज और एक्सटेंड किनशिप रिलेशन जो ब्रॉड रेंज होते हैं उनको बोलते हैं। फंक्शन क्या है इनके किनशिप के, रेगुलेशन करना मैरिज को, इकोनॉमिक फंक्शन इकोनॉमी डिपेंडेंस, पॉलिटिकल फंक्शन है किस तरीके से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिलीजियस फंक्शन की बात करें तो क्लैन और लिनिएज है, रिलीजियस प्रैक्टिस की जो मिल के करते हैं रिचुअल वगैरह, तो उसको हम रिलीजियस फंक्शन में अकाउंट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन अगेन इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन किस तरीके चिल्ड्रन करते हैं क्या करना होता है, किनशिप बेस्ड जो रूल्स होते हैं वही फॉलो करने होते हैं।
तो इसलिए ये रिलेटेड है। सोशल फंक्शन की अगर हम बात करें, सोशल बॉन्ड एंड सोशल ग्रुप हमेशा से ज़रूरी होता है, ये किनशिप बेस्ड के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं, एंड वेरिएशन इन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से एक्सेप्शन है एंड वेरिएशन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं चाइल्ड को तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है। इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी अगर हम बात करें, जब तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, 1870 यूरोप कहा जा सकता है। रिलेशन बियॉन्ड प्राइमरी किन्स आर फ्रीजिंग टू बी इफेक्टिव किन्शमैन। ओके, रिलेशन बियॉन्ड प्राइमरी किन जो है फ्रीज, ओके, प्राइमरी किन से हमारा अलग कोई रिलेशन नहीं होता था। वेराइड रिकॉग्निशन स्पोज मैट्रिलिन पेट्रिलिन, मतलब और हर एक की अपनी अलग पहचान होती है। मैट्रिलिन पेट्रिलिन को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है, तो यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसके टाइप्स ऑफ जो हमारा किनशिप सिस्टम है उसको देख ले रहे हैं, जो हमने पीछे छोड़ दिया था। ओके, जो कंसंगुइनेंस किन्स है, जो प्राइमरी किन होता है, पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, ये तो सिंपल है, पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सेकेंडरी किन में आ जाता है प्राइमरी किन्स और प्राइमरी किन्स। ओके, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी किन्स है उसकी भी प्राइमरी किन्स है, फॉर एग्जांपल ईगो एंड ग्रैंडफादर। और टर्शरी किन, जस्ट अ मिनट, देखो प्राइमरी किन्स की अगर हम बात करते हैं, ये है मदर है, ये है चाइल्ड, नहीं सॉरी ये इसका हस्बैंड है, ये चाइल्ड है, ठीक है। ये एक फैमिली हो गई या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। तो अब इसके जो इसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के यहाँ पे ये बच्चे हैं, तो ये प्राइमरी किन है, मतलब क्या है कि ये जो है प्राइमरी किन बनाते हैं। सेकेंडरी किन की अगर हम बात करते हैं तो ये कपल हो गया, ये उनके बच्चे हो गए, और ये बच्चे का भी जो वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, बच्चे के भी बच्चे होंगे, तो ये सेकेंडरी किन में आ जाएगा इस तरीके से। जो इनके बीच में रिलेशन, जस्ट अ मिनट, जो ये स्पाउस है, मतलब इसके पेरेंट्स और ये वाला पर्सन है और ये वाला पर्सन है, इनके बीच में जो है सेकेंडरी किन का रिलेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इसको लेते हैं तो ये प्राइमरी किन हो जाएगा, या फिर इसके एक और बच्चा आ जाता है, तो ठीक है। अब बात आती है टर्शरी किन की, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से टर्शरी किन बनते हैं। देखो ये एक स्पाउस हो गया, ये उसके बच्चे हो गए, अभी इसका भी बच्चे हैं, ये भी इसके बच्चे हैं, तो ये वाली जो जनरेशन होगी वो हमारा टर्शरी किन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 जनरेशन आती हैं, 1 2 एंड 3। जो थर्ड जनरेशन है उसमें रिलेशन है, इसमें सेकंड जो जनरेशन है, मतलब ये स्पाउस में ये स्पाउस जो रिलेशन इसमें काउंट होता है, ये सेकेंडरी, और जो प्राइमरी है एक जनरेशन में ही काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें ही बनाना होता तो यहाँ के इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसकी बहन, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है प्राइमरी किन, और ये डिपेंड करता है, अगर ये औरत होती तो मैट्रिलिनियल किन, एंड अगर फादर के साइड से होता तो पैट्रिलिनियल। एनीवे बेस्ड ऑन द डिसेंट की अगर हम बात करते हैं तो लीनियल डिसेंट है, कोलेटरल डिसेंट है। ओके, लीनियल डिसेंट की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट है, जो कॉमन एंसेस्टर इनके पाए जाते हैं, तो जैसे फादर सन पैट्रिलिनियल सोसाइटी, मदर डॉटर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में। कोलेटरल में होते हैं देयर आर किन्स दैट डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो किन्स होते हैं डिसेंडेड होते हैं कॉमन एंसेस्टर से, बट जो है डायरेक्ट लाइन में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नेफ्यू एंड पैटर्नल अंकल, मैटरनल और पैटर्नल कज़न। तो इसके बारे में जो भी है डायग्राम वो देख ले रहे हैं। ओके, किंड्रेड को हमने नहीं बताया पहले, हम किंड्रेड एक इंडिविजुअल वर्ल्ड ऑफ किन्स होते हैं, बोथ द टाइप थ्रू बोन्स, दोनों का दोनों आ जाता है इसमें किंड्रेड में। तो एक बार हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, देखो ये एक कपल है, ये इनका बेटा है, ये एक फैमिली है, ये इनकी बेटी है, इन दोनों को मैरिज हुई, ठीक है। मैं उनके मैरिज से बच्चे हुए, ये वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब इनकी भी मैरिज होगी, इनसे ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इनके जो बच्चे आए ये वाले हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि लीनियल कौन से हैं, एंड और जो ब्लैक में है वो दिखा रखे हैं कोलेटरल में। देखो लीनियल में देखो सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कपल है, ये कपल है, ये इनका कपल है, ये है, ये डायरेक्ट है और ये भी डायरेक्ट है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट किन। ओके, लेकिन ये जो ब्लैक में है, जो ब्लैक का रिलेशन दिखाया गया है, ये वाला ब्लैक है, ये जो है तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे लीनियल हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर हम डिसेंट की बात करें, सॉरी कोलेटरल की बात करते हैं, तो इनके रिलेशन में ये वाले जो पर्सन हो गए वो कोलेटरल में आ जाएंगे साइड वाइज, ठीक है। किंडरेड इज इंडिविजुअल। ओके, टाइप ऑफ किनशिप हमने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट क्या है मैट्रिलिन पैट्रिलिन सोसाइटी में। पैट्रिलिन मतलब जो शादी करने के बाद शादी करने के बाद जो नाम दिया जाता है पर्सन को, जो कास्ट चलती है, गोत्र चलता है, वो जो है पैट्री जो मतलब फादर के नाम के बेस पे चलता है, और मैट्रिलिन मदर के नाम के बेस पे चलता है। जो हम यूनिलियन डिसेंट ग्रुप टेस्ट करते हैं एंसेस्ट्री थ्रू द मैटरनल और पैटर्नल लाइन, ठीक है।
यूनिलिनियर डिसेंट जो है कहीं से भी ट्रेस कर सकता है अपनी आइडेंटिटी को, मैटरनल से भी और पैटर्नल से भी। अकॉर्डिंग टू यूनिलिनियर डिसेंट जो ग्रुप्स होते हैं डिवाइड होते हैं पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर सोसाइटी में। ओके, पैट्रिलिनियर सोसाइटी की अगर हम बात करें वो जो है ट्रांसफ़र होते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन थ्रू मेल लाइन से, एंड वेयर एज इन मैट्रिलिनियर सोसाइटी जो डॉटर ट्रांसफ़र करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन थ्रू द फीमेल लाइन। डोमिनेंट रिलेशनशिप जो है पैट्रिलिनियर सोसाइटी में फादर सन का है, वेयर इट इज़ ईगो एंड मैटरनल अंकल इज मैट्रिलिनियर सोसाइटी। इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करते हैं, डॉटर जो है मैरिड आउट दैट प्लेस टेकन बाय द वाइफ रिसीव्ड फ्रॉम द किन ग्रुप। ओके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की जा रही है। पैट्रिलिनियर सोसाइटी में जो डॉटर है मैरिड करके जो अपने किन ग्रुप के हिसाब से मतलब जो सन है या फिर जो उसका ग्रूम के घर पर चली जाती हैं और वहीं से ही ट्रेस करती हैं। बट इन मैट्रिलिनियर सोसाइटी डॉटर जो है स्टे करती है अपनी मदर के पास और मैरिज एंड हस्बैंड जो है विजिटिंग होता है या फिर वहाँ पे ही रहता है उनके पास, और विजिटर टू लीव देयर हाउ टू लिव विद द वाइफ। Residence in patrilineal society patrilocal where it can be matrilocal, vernacular और neolocal in matrilineal society। ओके, patrilineal society में जो है patrilocal ही होते हैं, where it can be matrilocal भी हो सकते हैं। एवन patrilineal में जो मतलब जहाँ पे patrilineal society होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, patrilocal भी हो सकती है, matrilocal भी हो सकती है, vernacular। ये ज़रूरी नहीं है कि नाम किसके हिसाब से चलता है, बस ये नाम जो है इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी, जहाँ पे पैट्रिलिनियर सोसाइटी तो वुमेन जो है रिमेन आउटसाइडर रहती है फॉर अ किन ग्रुप, वेयर इन मैट्रिलिनियर सोसाइटी जो है हस्बैंड हमेशा बाहर का रहता है। अथॉरिटी इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी रिमेन द मेल लाइन, और जो अथॉरिटी अगेन मेल लाइन के हिसाब से ही चलती है, वो थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। बट इन मैट्रिलिनियर सोसाइटी अथॉरिटी जो थियोरेटिकली पास हो जाती है थ्रू द फीमेल लाइन, बट प्रैक्टिकली जो है मेल लाइन ओनली हुई होती है। अथॉरिटी इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी पास फ्रॉम मैन टू हिज सन, अथॉरिटी जो है पास होती है मैट्रिलिनियर सोसाइटी में मैन से उसके बेटे में, वाइल मैट्रिलिनियर जो सोसाइटी है पास करते फ्रॉम मैन टू ही सिस्टर सोन। मतलब क्या है कि जो मैट्रिलिनियर का जो वे ऑफ ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन है वो जो है मैन से ही होता है, लेकिन सिस्टर के सन को आ जाता है, मतलब सिस्टर से सन, सिस्टर सन्स। समझ में आया? ओके, देखो ये एक मैन है, ठीक है, ये मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करें, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। अब इनका बच्चा है, ये सन है, तो सिस्टर ब्रदर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो मेल की है, फीमेल की जो राइट एंड ऑब्लिगेशन की जब हम बात करते हैं ट्रांसफरिंग की इन मैट्रिलिनियर सोसाइटी। मतलब यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पार है वो मैन के ऊपर है। इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी देयर इज ए क्लियर लाइन डिमार्केशन एंड डिसेंट, सो दैट डायलेमा ऑफ लॉयल्टी नहीं होता है। बट इन पैट्रिलिनियर सोसाइटी मेल पेक्युलर डिलेमा फेस करते हैं ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टी टुवर्ड द सन्स एंड टुवर्ड्स द सिस्टर सन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात करें पैट्रिलिनियर सोसाइटी में, तो वो क्या है? वेस्टर्न पैसिफिक स्टडी बाय रेमंड फर्थ। मोसी है वेस्टर्न अफ्रीका के, जो हेमंड के द्वारा स्टडी किया गया है। एंड मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करें तो गारो खासी मेघालय के, टुलू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है साउथ लक्षद्वीप की, नायर ऑफ केरला, अश्वांति ऑफ घाना एंड नवाजो ऑफ अफ्रीका। ये याद रख सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई दिस नीड ऑफ रूल ऑफ डिसेंट, क्यों हमें ज़रूरत है रूल ऑफ डिसेंट की? डिस्क्राइब करने डिटेल में यूनिलिनियर डिसेंट को। इंट्रोडक्शन की बात करें, डिसेंट जो है बेस्ड होते हैं ब्लड रिलेशनशिप में, विच आर वेरियस टाइप हो सकते हैं, सच एज यूनिलिनियर डिसेंट हो सकता है, डबल डिसेंट हो सकता है, एम्बिलिनियर डिसेंट हो सकते हैं। डिसेंट ग्रुपिंग जो है सच एज ऑर्गेनाइज बाय मीन्स ऑफ वेरियस क्राइटेरिया यहाँ पे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किनशिप एंड डिसेंट की बात करते हैं, किनशिप बेस्ड होता है रिलेशनशिप ब्लड और बर्थ पे एंड मैरिज पे भी। डिसेंट जो है टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है थ्रू ब्लड और बर्थ दोनों से हो सकते हैं, मैरिज से भी हो सकते हैं। डिसेंट मीन रिलेशनशिप टू कॉमन एंसेस्टर। ओके, डिसेंट जो है सिर्फ ब्लड से ही हो सकते हैं। रूल्स डेट कनेक्टेड इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ किन बिकॉज ऑफ प्रिज्यूम्ड कॉमन एंसेस्टर आर कॉल्ड रूल ऑफ डिसेंट। ओके, जो रूल्स जो है डेट कनेक्ट होते हैं इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ किनशिप रिलेशनशिप प्रिज्यूम्ड कॉमन एंसेस्ट्री, उसको हम रूल्स ऑफ डिसेंट कहते हैं। नीड ऑफ डिसेंट रूल की क्या ज़रूरत पड़ गई अब ये देखते हैं। ह्यूमन बींग लिव इन अ ग्रुप एंड एज अ कल्चर नीड, तो क्या है जो ह्यूमन बींग है वो ग्रुप में रहते हैं जिसकी वजह से उसमें कल्चर नीड की ज़रूरत है। वन ऑफ दिस इज ट्रांसफर ऑफ राइट, पहला जो है ट्रांसफर ऑफ राइट है, एंड ऑब्लिगेशन इन टर्म ऑफ एक्विजिशन शेयर एंड ट्रांसफर। इफ़ दिस इज डन रैंडमली, अगर हम इसको रैंडमली हो जाते हैं इसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एंड कॉस हो जाते हैं। थर्स टू अवॉइड दिस वी नीड डेफिनेट टाइप ऑफ डिसेंट, तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए डेफिनेट नीड चाहिए डिसेंट की। दो टाइप्स ऑफ डिसेंट की अगर हम बात करें
तो यूनिलिनियर डिसेंट जो है ट्रेस करता है लाइन ऑफ एंसेस्टर यूनिलिनियर यूजिंग सिंगल लाइन और ईदर थ्रू मेल और फीमेल लाइन। ओके, यूनिलिनियर में कोई भी तरीके से हो सकता है, तो मैट्री में हो सकता है, फीमेल लाइन में या मेल लाइन में, कुछ भी हो सकता है। वेल क्लेम ऑफ अदर सेक्स इफ एनी इज इग्नोर्ड व्हेन इट इज़ डन थ्रू मेल लाइन, अगर हम मेल लाइन के थ्रू करते हैं तो उसको पैटर्नल डिसेंट बोलते हैं, अगर फीमेल के तो मैट्रिलिनियर डिसेंट बोला जाता है। इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक कपल है, कपल में एक बेटा है और एक बेटी है, तो ये बेटे की वाइफ है, ये हो गया। अब क्या है कि इसका भी बेटा है, बेटे की वाइफ है, और देन उसके जो बच्चे हैं वो इसके साथ रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लाइन चल रही है वो जो है बेटे के साथ चली हुई है, मतलब फीमेल में की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कपल है, कपल में एक लड़की हुई, उसके साथ जो विजिटिंग जो हस्बैंड है वो बाहर से आउटसाइडर है, ये भी आउटसाइडर है, और यहाँ पे उसके बच्चे साथ में रह रहे हैं। अदर सेक्स इक्वली शेयर द डिसेंट बट कैन नॉट ट्रांसफर द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू अदर डिसेंडेंट वेयर विच आर डन ओनली थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड लाइन ऑफ डिसेंट। ओके, इसमें जो है सेक्स को इक्वली राइट मिलते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है और राइट है वो पास नहीं होते हैं। इन यूनिलिनियर डिसेंट रूल इंपॉर्टेंट रिलेटिव जो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो रूल है ये डिसेंट है, जो वो इंपॉर्टेंट जो रूल वो रिलेटिव जो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। मदर इज एक्सक्लूडेड इन द पैटर्नल डिसेंट और यूनिलिनियर रूल ऑफ डिसेंट एफिलिएट एन इंडिविजुअल विद लाइन ऑफ किन एक्सटेंडिंग बैक इन टाइम एंड इनटू द फ्यूचर। सोसाइटी विद यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुपिंग की बात करते हैं तो सोसाइटी हु लैक एलाबोरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे ये रूल चलता है, बट नीड सम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेयरिंग ट्रांसफर ऑफ नेम प्रॉपर्टी एंड कल्चर ट्रेड अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड वेल्थ। मतलब क्या है, सोसाइटी जहाँ पे लैक ऑफ इलाबोरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, बट जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर एंड ट्रांसफ़र होता है नेम का, प्रॉपर्टी एंड कल्चर रेट, तो वो जो है लार्ज पॉपुलेशन साइज हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीचर की बात करते हैं यूनिलिनियर डिसेंट की, यूनिलिनियर रूल्स ऑफ डिसेंट जो है ट्रांसफर कैन बी क्लियर फ्रॉम आउट कट ग्रुपिंग, हेंस इट इज एम्बिगुअस माना जाता है, डिस्टिंक्ट है, विच कैन बी एक्ट एज सेपरेट यूनिट। आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्ट टुगेदर अनलेस दे नो एग्जैक्टली हु शुड गेट टुगेदर। इट इज ईजियर फॉर इंडिविजुअल टू एक्ट टुगेदर एज अ ग्रुप इफ ईच वन बिलोंग टू वन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, पिछला जो एग्जाम्पल है, जैसे ये हो गया, मान लीजिए मेल मर जाता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मेल के ऊपर आएगी। अगर ये मेल जो है अगर जानता होगा वो किस तरीके से एक्ट करता होगा, किस तरीके से हमारा आगे की लीनियज चलने वाला है, किस तरीके से हमारे राइट है, किस कौन कौन से ऑब्लिगेशन है, कौन हमारे दुश्मन है, तो जो है इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ये जो है ईजियर कर देता है कि जो ईज़ आ जाता है इसमें कि पहले से बिजनेस का पता होता है एंड बाद में मरने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहीं पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, फीचर माने जाते हैं इसके। सेकंड जो फीचर इन यूनिलिनियर डिसेंट ट्रेसिंग ऑफेंसेस डन ईदर थ्रू मेल, और ये नहीं है यूनिलिनियर डिसेंट में कहीं से भी एंसेस्टर का जो ट्रेस किया जा सकता है, मेल से भी और फीमेल से भी। द ग्रुपिंग इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड एन एंसेस्टर, जो ग्रुपिंग होते हैं वो एंसेस्टर के हिसाब से स्ट्रक्चर वे में काम करते हैं, नॉट अराउंड ईगो। बिकॉज ऑफ दिस द ग्रुप फॉर्म बाय यूनिलिनियर डिसेंट इज स्टेबल, ऐसा माना जाता है जो लीनियर डिसेंट से बनता है वो स्टेबल होता है, परमानेंट होता है, और सिंस द एंसेस्टर कैन नॉट, क्योंकि जो एंसेस्टर है वो चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये है स्टेबल और परमानेंट। सेकंड फीचर क्या है, स्टेबल एंड परमानेंट। नंबर थर्ड फीचर की बात करते हैं, तो अथॉरिटी इन यूनिलिनियर ग्रुप इज बाय मेल ओनली। ओके, जो अथॉरिटी है वो जो यूनिलिनियर ग्रुप में मेल के द्वारा ही अथॉरिटाइज की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है। मैट्रिलिनियर डिसेंट ऑल्सो भी द मेल ही होते हैं, दो एंसेस्टर अटैच थ्रू द फीमेल लाइन मैट्रिलिनियर द अथॉरिटी रेस्ट इन मेल हस्बैंड, तो मेल हैंड में ही इस मैट्रिलिनियल में होता है। सो लाइन ऑफ डिसेंट एंड अथॉरिटी डू नॉट कन्वर्ज इन मैट्रिलिनियर फॉर्म विच बट कन्वर्ज इन मैट्रिलिनियर फॉर्म। एनीवे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल डिसेंट के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड डायग्राम। किनशिप जो है ट्रेस करता है अपनी रिलेशनशिप थ्रू ब्लड में एंड मैरिज। डिसेंट जो है एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है जो डिटरमाइन किया जाता है ब्लड के। डिसेंट मीन का मतलब होता है रिलेशन टू अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन वे डिसेंट रूल जो है यहाँ पे एग्जाम्पल पाए जाते हैं। डबल डिसेंट की अगर हम बात करते हैं, डबल डिसेंट सिस्टम इन डिसेंट इज रिकॉग्नाइज्ड मैट्रिलिनियर फॉर सम पर्पस एंड पैट्रिलिनियर फॉर अदर। मतलब ये कुछ पर्पस के लिए हम मैट्रिलिनिटी को फॉलो करते हैं, कुछ पर्पस के लिए पैट्रिलिनिटी को। ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं लाइन ऑफ डिफरेंस थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल दोनों से ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर बोथ रूल जो डिसेंट के ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है, शेयरिंग नहीं है। मतलब क्या कि हर एक का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, दोनों के दोनों रूल को साइमल्टेनियसली फॉलो अप किया जाता है, और बट यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन होती है। देख ले रहे हम किस तरीके से।
फॉर एग्जाम्पल पेट्रीलिनियल से इस तरीके से कुछ आया, फिर मेट्रीलिनियल से यहाँ से कुछ आया, तो इस तरीके से डबल डिसेंट का स्ट्रक्चर हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें, अशांति ऑफ शांति कह सकते हैं वेस्ट अफ्रीका, याको वेस्ट नाइजीरिया एंड वेनेडा ऑफ नाइजीरिया, तो ये पाए जाते हैं। अमंग याको एंड वेंडस रिचुअल आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू डॉटर, कुछ रिचुअल जो है मदर से डॉटर पे ट्रांसफर होते हैं, बट मेजर जो रिसोर्स लाइक लैंड कैटल ट्रांसफर होते हैं फादर टू सन। मतलब जो कल्चर फैक्टर है ज़्यादातर मदर का चलते हैं, और जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो जो है पिता की तरफ से चलता है। ओरिजिनल डबल डिसेंट सपोज किया जाता टू बी मेट्रिल डिसेंट विद चेंज ओवर अ पेटी लोकल डिसेंट। जिस तरीके से चेंज है हमारा हो रहा है पेटी लोकल डिसेंडेंस में, तो जो है मेट्रिल डिसेंट अगेन चेंज हो रहा है। ऑल्सो मेल डोमिनेंस मेट्रिलिनियल सोसाइटी में जो है टाइप ऑफ डिसेंट से अराइज हो रही है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेमोग्राफिक वेरीगरीज ऑफ द यूनिलिनियर डिसेंट आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। जो डेमोग्राफिक वेरीगरीज यहाँ पे पाई जाती हैं, रेसिड्यूज हैं मोस्टली पेट्री लोकल होते हैं। अथॉरिटी डिफरेंट बट इज मेनली पेट्रियार्कल। अथॉरिटी डिफर करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलती हैं, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है वही जो है उसकी अथॉरिटी चलती हो। और यहाँ पे पेट्री है, फादर की तरफ से है, तो अगेन पेट्री लोकल पेट्रियार्कल कहा जा सकते हैं। तो डबल डिसेंट जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो कम्बैट प्रॉब्लम जो हमारे यूनिलिनियर डिसेंट में आई थी, सच ए डिमिनिशिंग ग्रुप और सेगमेंटेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। बात आती है अब डिस्क्राइब एम्बिलिनियल डिसेंट। एम्बिलिनियल डिसेंट का मतलब होता है मैट्री और पेट्री डिसेंट दोनों से। एम्बिलिनियल डिसेंट जो है लेस न्यूमरस देन यूनिलिनियर, और मतलब बहुत कम पाया जाता है एम्बिलिनियल। द मेंबर ऑफ एम्बिलिनियल डिसेंट ग्रुप बिलीव दैट दे वर हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। और ये जो ग्रुप है वो बिलीव करता है कि वो कॉमन एंसेस्टर है। थ्रू फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई, बट वो है जियोलॉजिकल जो लाइन है उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। द डिसेंट ग्रुप इज मेनली कॉमनली नेम्ड एंड मे बी आइडेंटिफाई एम्बलम ऑफ अ टोटम लाइन। और ये ऐसा कहा जा सकता है एम्बलम या नेम है जो टोटम लाइन से ही रिप्रेजेंट करता है। एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्स मे बी ओन्ड बाय डिसेंट ग्रुप। माइथोलॉजी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफन एसोसिएटेड विद द ग्रुप जस्ट एज इन यूनिल डिसेंट। मतलब माइथोलॉजी एंड जो रिलीजन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोर ओवर एम्बिलियन सोसाइटी जो है वेरियस लेवल ऑफ डिसेंट ग्रुप पाए जाते हैं, सच एज क्लैन फैटी एक्सेट्रा। थस एम्बिलियन डिसेंट ग्रुप जो है डिफाइन किया जाता है रोल विच एफिलिएट इंडिविजुअल विद अ किन रिलेटेड विद हिमसेल्फ और इवन थ्रू मैन और वुमेन। इन अदर वर्ड्स सम पीपल इन सोसाइटी टेक द डिसेंट थ्रू मेल एंड लाइन। मतलब क्या सोसाइटी में कुछ मेल लाइन से कुछ फीमेल लाइन से अपना डिसेंट ड्राइव करते हैं, बट सेम पर्सन डज नॉट डिसेंट थ्रू बोथ लाइन। लेकिन एक भी पर्सन जो है सेम टाइम पे एक टाइम में एक ही डिसेंट को वो फॉलो करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेल लाइन से है, यहाँ पे फीमेल लाइन से। जस्ट अ मिनट। डिसेंट थ्रू मेल लाइन सम पीपल मेल से है, सम पीपल फीमेल से। देखते हैं यहाँ पे है, ये इसका चाइल्ड है, अब ये इसका बच्चा है, ये तो मेल ही है, मेल डिसेंट लाइन, और यहाँ पे फीमेल डिसेंट लाइन। दे हैव ऑल्सो वेरियस लेवल ऑफ डिसेंडेड। ये यहाँ पे वेरियस लेवल डिसेंट पाए जाते हैं, सच एज लीनियज क्लैन यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप। दे हैव अ क्लैन एंड सब क्लैन ऑल्सो, बट मेंबर जो है एक्सोगैमस होते हैं। Group are exogamous associated with each umbilineal clan. There are more chief and sub-clan take their name from a junior chief. There are a number of umbilineal group affiliation. People may theoretically affiliate with any or all the umbilineal group to which they or she is related. डेवलपमेंट किस तरीके से हो ये देख लो। सोसाइटी विद यूनिलियन डिसेंट ग्रुप आर ट्रांसफर्ड। मतलब ये सोसाइटी यूनिलियन को ट्रांसफर हो जाती है एम्बिलियन में अंडर स्पेशल कंडीशन। जब कोई भी स्पेशल कंडीशन आती है तो पर्टिकुलर ड्यू टू डीपॉपुलेशन जब होता है तो दोनों में से हर एक का कुछ पार्ट लिया जाता है एंड देन दे बिकम द एम्बिलियन। सोसाइटी यूज टू पेट्री लोकल एंड पेट्री लीनियन। अगर जो ग्रुप है सोसाइटी है पेट्री और पेट्री लोकल डिसेंट ग्रुप सडनली फेस डीपॉपुलेशन ड्यू टू फेमाइन और वार, वंस दिस अकर रेगुलर सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है एम्बिलियन। मतलब कुछ जो ट्रेट है वो जो है फीमेल लाइन से भी लेती है। व्हाट इज किंडरेड और बायलैटरल किनशिप ग्रुप क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। किंडरेड को हमने अभी बताया था, देखते हैं इसके बारे में। जो टेस्ट करते हैं अपने एंसेस्ट्री दोनों ग्रुप से, मेल से भी फीमेल से भी। Definition and explanation. An individual world of a kins both type that is through bonds of birth and marriage kindred. Okay, मतलब क्या है कि यहाँ पे मैरिज के रिलेशनशिप से भी और जो बर्थ के रिलेशनशिप से भी जो ट्रेस करता है अपने रिलेशन मतलब लीनेज को, उसको हम किंडरेड बोलते हैं। दो बॉन्ड्स ऑफ ब्लड की रिलेशनशिप इंक्लूड फ्रॉम बोथ फादर। और जो बॉन्ड होते हैं वो दोनों के दोनों, मतलब यहाँ पे एम्बिलिनियर भी आ जाता है, एम्बिलिनियल भी आ जाता है। और यहाँ पे जो मैट्री जो हमारा मतलब जो मैरिज करके भी आता है, मैरिज रिसेंट भी आ जाता है, ब्लड लाइन से भी और मार्शियल डिसेंट से भी। ठीक है। डिसेंट जो एंसेस्टर सेंट्रिक होता है बट किंडरेड जो है ईगो सेंट्रिक ग्रुप होता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे इन दोनों को चाइल्ड है ये, इन दोनों को चाइल्ड है ये, और इन दोनों को जो फिर से एक चाइल्ड है यहाँ पे है, ये ईगो है।
किंडर स्टार्ट ऑलवेज फंक्शन ओनली व्हेन इंडिविजुअल रिक्वायर फंक्शनिंग सर्टेन डिफिकल्ट टास्क। किंडर जब फंक्शन करता है जब डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। किंडर ऑलवेज अकर इन ओवरलैपिंग मैनर में ये अकर होते हैं। पर्सन बिलोंग टू मैनी किंडर ग्रुप। एक पर्सन जो है कई सारे ग्रुप से किंडर ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इबान बार ने किंडर अडॉप्ट टू डिग्री ऑफ सेकंड कजन तक वहाँ पे किंडर ग्रुप पाए जाते हैं। कॉल देम फॉर हेड हंटिंग के लिए क्योंकि वो जाते हैं तो इसलिए उसकी नेसेसिटी है। जूला जो है साउथ अफ्रीका वो भी आइडेंटिफाई करते हैं किंडर स्पेसिफिक ओकेजन पे। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जैसे यूएसए डज नॉट प्रैक्टिस इन लीनियर डिसेंट रूल बट दे कस्टम जो है बायलेटरल किनशिप के हिसाब से चलते हैं। दे कॉल दो द रिलेटिव फ्रॉम मदर, मतलब क्या क्लोज रिलेटिव होते हैं मदर से। एंड फादर लाइन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज वेडिंग सेरेमनी। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन के स्पेसिफिक रीज़न के हिसाब से किस तरीके से किंडर जो है डिवाइड होता है। किस तरीके मतलब एक टाइम पे किसी एक फंक्शन की चीज़ की जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैरिज की बात करते हैं तो मदर का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी तरीके से जब हमारे रिचुअल परफॉर्म करें श्राद्ध वगैरह का जो बात आती है, श्राद्ध में फादर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फादर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो फॉलो अप करते हैं तो वहीं यहाँ पे बात है। तो इट डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ओकेजन। फीचर की बात कर लेते हैं कि फीचर जो है किंडर में ईगो सेंट्रिक ग्रुप होता है। ये डिफरेंट पीपल जो है एक्सेप्ट सिबलिंग ऑफ सेम पेरेंट हैव डिफरेंट मदर एंड फादर देयरफॉर वन मस्ट कजन हैव डिफरेंट किंडर एंड वन ओन चिल्ड्रन हैव डिफरेंट किंडर फ्रॉम हिम। ओके, यहाँ पे हर एक पर्सन का अलग अलग रोल होते हैं तो उसी हिसाब से किंडर जो है एक पर्सन बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ईगो सेंट्रिक नेचर। क्योंकि ईगो सेंट्रिक यहाँ पे नेचर है। किंडर जो है एक इफेमरल ग्रुप है, मतलब क्या है कि वो छोटे क्षण के लिए ग्रुप है। विच इज नाइदर परमानेंट, ना तो ये परमानेंट है और ना डिसकंटिन्यूस है। वन थ्रू जनरेशन यानी फिक्स्ड पैटर्न, तो कोई फिक्स पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ किंडर चेंजेस विद द इंडिविजुअल हु रिकॉर्ड्स हिज और हर सर्कल, मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन। जैसे बिकॉज मेंबर ऑफ एनी पैटर्न किंडर डू नॉट हैव नो एंसेस्टर कॉमन टोल, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे नहीं पाया जाता है। उनसे बट दे हेल्प रिकॉग्नाइज द कॉमन ईगो, और यहाँ पे जो ईगो है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज किंडर, और हर एक सोसाइटी में किंडर पाया जाता है। एंड किंडर ऑफ ईच इंडिविजुअल विल हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड ओवरलैपिंग बिहेवियर। नो किंडर इज कॉमन फॉर एनी टू इंडिविजुअल, कोई भी एक जो किंडर है वो कॉमन नहीं हो सकता है टू इंडिविजुअल के लिए बिसाइड सिबलिंग ऑल्सो। किंडर हैव नो नेम, किंडर का कोई नाम नहीं है, कोई कॉमन पर्पस नहीं है, बट टेम्परेरी मीटिंग ग्रुप कहा जा सकता है इसको, और थोड़े या फिर लूज एसोसिएशन कहा जा सकता है। सिंस एवरीवन बिलोंग टू मैनी डिफरेंट एंड ओवरलैपिंग किंडर सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड इनटू क्लियर कट, तो यहाँ पे क्लियर कट ग्रुपिंग नहीं होती है। किंडर जो है ना इधर प्रॉपर्टी ओनिंग है ना ही प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग ग्रुप है। ये जो है रेसिडेंशियल ग्रुप है, नहीं नावर है रेसिडेंशियल ग्रुप ऑल्सो। ये जो है ट्रू डिसेंट एज ए डिसेंट लीनियर नोट लिटरली, ना तो ये ट्रू डिसेंट है। ये जो लॉ इंक्लूड किया जाता है बायलेट डिसेंट से, एग्जाम्पल मेटिलिन हुआ फादर इन लॉज। ये जो है कोई सर्व नहीं करता फंक्शन को इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन में। ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है affiliating oneself equally on both sides of parentage that do for a specific occasion and for a specific person. Example at an individual marriage who perform patrilineal and matrilineal to be invited and given special मतलब क्या है उनको अलग अलग ड्यूटीज़ वगैरह दी जाए। फंक्शन क्या है कैंडिडेट का, फिर क्यों ये इंपॉर्टेंट, जब ये कोई फंक्शन करेगा तभी तो इसके एग्जिस्टेंस है, तो इसके बारे में जान लें। ये है डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप की तरह काम करता है। व्हेन ग्रुप डाइज कर रहे थे डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियज एंड क्लैन में। लीनियज क्लैन किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसके डेफिनेशन किस तरीके से दिया जा सके। लीनियज एक यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप है जो ग्रुप ऑफ कंसैंग्विनियस किन्स का से रिलेट करते हैं, हु कैन एक्चुअली डेमोस्ट्रेट करते हैं क्या रिलेटेडनेस है टू अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होते हैं और जो कंसैंग्विनियस किन्स हैं किस तरीके से वो खुद में डेमोस्ट्रेट करते हैं अपने रिलेटिवनेस को। और तो ये हमारा डेफिनेशन है लीनियज की। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होता है और ये क्लैन में जो होता है किन ऑफ ग्रुप होता है जहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कॉमन एंसेस्टर अगेन। लेकिन यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होता है लेकिन एंसेस्टर जो है एक्चुअली बट द एंसेस्टर कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पे मिथिकल एंसेस्टर भी हो सकता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ठीक है। द एंसेस्टर में भी मिथोलॉजिकल हो सकता है और सम एस्पेक्ट ऑफ नेचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉन होता है हमारा एंसेस्टर। ओके, लीनियज जो है कि यूनिट ऑफ क्लैन कहा जा सकता है, मतलब कुछ कुछ लीनियज बन के हमें पूरा क्लैन कहा जा सकता है। ये क्लैन है और ये जो पॉइंट है ये लीनियज है। फिर हम कह सकते हैं कि जो लीनियज स्मॉल इन साइज है, फिर क्लैन जो है मेड ऑफ मैनी लीनियज ग्रुप एंड बिगर इन साइज। लीनियज जो है रेसिडेंशियल ग्रुप के हिसाब से होता है बट क्लैन जो है नॉट अ रेसिडेंशियल ग्रुप नहीं है। बोथ परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैरिज रेगुलेशन, मैरिज रेगुलेशन का ये फंक्शन
परफॉर्म करते हैं रिस्पेक्टली बाय लीनिएज एक्सोगेमी और क्लैन एक्सोगेमी के हिसाब से। एक्सोगेमी का मतलब होता है कि आप इससे बाहर किससे शादी कर सकते हैं, किससे नहीं। एंडोगेमी में ग्रुप के अंदर ही शादी करना, और ग्रुप एक्सोगेमी का मतलब है कौन से क्लैन में आप शादी कर सकते हैं। तो ये भी जो है रेगुलेट करने का काम करता है मैरिज को। ये है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में हेल्प करता है। डिस्प्यूट विद द लीनिएज बिटवीन सब लीनिएज इज रिजोल्व क्विकली एंड पीसफुली विद द हेल्प ऑफ लीनिएज हेडमैन। यहाँ पे लीनिएज हेडमैन भी होता है, लेकिन ये सब मैकेनिज्म जो है क्लैन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फीलिंग विद इन अ लीनिएज आर स्ट्रॉन्गर। अगेन स्मॉल ग्रुप है तो लीनिएज में जो फीलिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू विद इन अ क्लैन। टोटम जो है गिवन बाय मच इंपॉर्टेंस इन क्लैन। टोटम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्लैन के अंदर, बट ये इज नॉट इन द केस ऑफ द लीनिएज। एग्जांपल की बात करें, लीनिएज बेस्ड सोसाइटी जो कुर्द जो कम्युनिटी है मिडिल ईस्ट में, वो लीनिएज बेस्ड है। और न्यूर्स ऑफ अफ्रीका ऑल्सो। क्लैन बेस्ड की बात करें, क्रो इंडियन जो ग्रुप है जो मिडल इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह। दो दिस डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन लीनिएज एंड क्लैन। जो ये डिफरेंसेज है वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन लीनिएज एंड क्लैन, बट दे परफॉर्म द सेम मोर दैन वन फंक्शन, सेम एंड कॉमन फंक्शन, सच एज मैरिज का रेगुलेशन हो गया, पीस कीपिंग है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, हेल्प करना अगर वॉर हो जाता है तो। इवन जो हमारे लीनिएज का जो कंसेप्ट आया था वो सिर्फ वॉर के रिगार्डिंग ही आया था स्टार्टिंग में। एक्सटेंडेड रिलेशन किस तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हार्मनी बना के रख सकते हैं इंटरन सोशल एंड टेक्नो इकोनॉमिक रिलेशन के साथ साथ। नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्री, PHRATRY, फैक्ट्री। फैक्ट्री जो डिफाइन किया जाता है कि यूनिलीनियर, याद रखना ये जो कॉमन पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लीनिएज में एंसेस्ट्री एंड नोन और नॉन, मिथिकल अनमिथिकल, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जो है की टर्म होते हैं, अगर ये जो चीज़ आपके आंसर प्रेजेंट नहीं है तो आपका आंसर ओवरऑल भले ही आपने पूरा कुछ लिखा हो उसके बारे में, बट ये कॉमन टर्म अगर आपने नहीं लिखी है तो आपका आंसर जो है उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, इतना टेक्निकल नहीं लगता है। तो इन्हीं वर्ड की वजह से जो है हमारा जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी को वो मतलब अलग करता है दूसरे अदर सब्जेक्ट से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 और मोर क्लैन होते हैं इसमें। फैक्ट्री जो है कैन बी डिफाइंड एज द यूनिलीनियर डिसेंट ग्रुप होते हैं जिसमें 2 और मोर क्लैन हो सकते हैं। द मेंबर ऑफ क्लैन में फील दे हैव पर्टिकुलरली क्लोज टाइज विद क्लैन और क्लैन्स ऑफ द फैक्ट्री। ओके, यहाँ पे कोई क्लैन है, इस क्लैन का इनके क्लास ज़्यादा अच्छा बनता है। इनको ग्रुप का तो हम कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ द क्लैन इज़ फैक्ट्री। फैक्ट्री जो है फ्यू सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं। दे रिपोर्टेड फ्रॉम होपी जो नवाजो एंड सम अदर रेड इंडियन में भी पाई जाती है यूएसए में। मुरिया जो गॉन्ड्स है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रबाज ऑफ असम में, आओ नागाज में नागालैंड के अंदर, राजगोंड जो है आंध्र प्रदेश में। एग्जाम्पल है इंडिया से। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिसेंट जो ग्रुप है फैक्ट्री जो है क्लासीफाइड होते हैं 2 ग्रुप में। अगेन मैट्री, फैक्ट्रीज एंड पैट्री। फैक्ट्रीज इन सोसाइटी कैन बी नेम्ड, मे और नॉट बी नेम्ड, मतलब ज़रूरी नहीं इसमें नेम दिया जाए, नहीं दिया जाता है, डेट इज़ ऑप्शन। दे मे हो भी सकते हैं ना भी हो, एक्सोगेमस भी हो सकते हैं, इंडोगेमस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होपीज फैक्ट्री जो एक्सोगेमस है, अमंग द रेड क्रो इंडियंस दे आर एंडोगेमस, मतलब दोनों टाइप की पाई जाती है। फैक्ट्री जो है कैरेक्टराइज बाय होती है बाय कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशन की सेम होती है एंड ऑब्जर्व कॉमन रिलीजियस, मतलब यहाँ रिलीजियस जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो भी ट्राइब है जो ज़्यादा महत्व देती है रिलीजन कम्युनिटीज़ को, तो वहाँ पे फैक्ट्री बेसिकली पाई जाती हैं। ये जो है रिलीजियस फंक्शन जो है साथ में करते हैं। फैक्ट्री जो कंस्टिट्यूट करती है एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट की तरह भी ये काम कर ले। अमंग द टेक्स्ट ऑफ द मैक्सिको, ये जो है पॉलिटिकल के रूप में फंक्शन करती है। अमंग द फैक्ट्री इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। फैक्ट्री में भी एसोसिएटेड विद द टोटेज्म से भी एसोसिएट हो सकता है, लाइक द मुरिया इन कॉन्स। फैक्ट्री जो कंस्टिट्यूट करती हैं ग्रुप करेक्टर बाय सॉलिडिटी। द क्लैन इज फैक्ट्री रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी बट ईच क्लैन हैज सम काइंड ऑफ स्पेशल एफिनिटी भी होते हैं विद इन द फैक्ट्री। द टर्म फैक्ट्री मतलब ग्रीक ही होता है फ्रेडेट विच मीन्स अ ब्रदर, मतलब ब्रदरहुड की यहाँ पे फीलिंग होती है। मेनली ये पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फाइनल एलएनसी अगर हम बात करें एक किन ग्रुप कहा जा सकता है, ब्रदरहुड इन विच देयर आर सेवरल क्लैन्स कंबाइन करके हम बनाते हैं। इंडिया के अंदर बात करें फैक्ट्री जो है 150 कम्युनिटीज़ हैं। दे मोस्ट फाउंड इन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट की बात करें अरुणाचल और मणिपुर मेघालय में ये प्रेजेंट होती है। व्हेन 2 और मोर क्लैन रिलेट करते हैं अपने आप को कॉमन एंसेस्टर के साथ, दे कंस्टिट्यूट अ फैक्ट्री। यूनिलीनियर डिसेंट ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है। कंप्राइज द नंबर ऑफ supposedly related clan। here the descent link is unspecified। जो डिसेंट का लिंक होता है वो अनस्पेसिफाइड और नोन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रो जो फैक्ट्री है 6 फैक्ट्रीज पाई जाती है जो 3 हिस्माइटी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 2-2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ओके, किन टर्म आपको पता होना चाहिए, किन टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत टिपिकल भी है। किन टर्म फादर जो एल एच मॉर्गन माने जाते हैं फाउंडिंग फादर है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के। एग्जामिन करना है आपको किनशिप टर्मिनोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, फिर बाद में आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है क्या ज़रूरत है किनशिप की, और फिर हम इसमें डिफरेंट स्कूल को देखेंगे, फिर उन किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने, किसी ने टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस दिया, किसी में फंक्शन के जो पर्सपेक्ट है उसको ज़्यादा तवज्जो दी, तो उसी के हिसाब से हम स्कूल के हिसाब से इसको डिवाइड या पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनीवे डिस्कस एल एच मॉर्गन को हम डिस्कस कर रहे थे। फाउंडिंग फादर माने जाते हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के। इनिशिएट किया था स्टडी ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी टू क्लासीफाई इनटू क्लासिफिकेटरी, मतलब 2 टाइप से इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी
वे में डिफाइन करने की कोशिश की। इस वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी रिसर्च, और सब बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने इसकी स्टडी को क्रिटिसाइज किया, जैसे क्रोबर हो गया, रिवर्स हो गया। 1930s में A.R. रेडक्लिफ ब्राउन अगेन रिवाइटलाइज द स्टडी ऑफ किनशिप। उन्होंने A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने अगेन स्टडी किया किनशिप टर्मिनोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी, फॉलोइंग हिम नंबर ऑफ किनशिप टर्म जो उन्होंने दी गई है। देखते हैं किनशिप जो टर्मिनोलॉजी है मीन्स कॉलिंग, किस तरीके से आप किनको कॉल करते हैं विद डिफरेंट टर्म। किन टर्म की अगर हम बात करें, देयर आर सेट ऑफ टर्म्स यूज्ड टू डेसिग्नेट द इंडिविजुअल पोजीशन कहाँ पे रहेगी विद इन द ग्रुप टू हुम और ही बिलोंग। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ जो है, फादर सन है, डॉटर मदर सन है, डॉटर मदर, किस तरीके इनका रिलेशन है। क्या आप मान लीजिए आप किसी से मैरिड है, क्या आपने हस्बैंड की जो सेम किसी और को यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यू आर देयर, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हस्बैंड है, तो आप क्या किसी और पूरी फैमिली में से हस्बैंड कह सकते हैं किसी को। जैसे हमारे नायर है, वो कह सकते हैं, विजिटिंग हस्बैंड होते हैं, एक बायोलॉजिकल हस्बैंड होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है। क्या आप अपने हस्बैंड को क्या दूसरों को संज्ञा दे सकते हैं। क्या आपने अपने भाई, खुद के भाई को भाई बोला, क्या आप अपने चाचा के लड़के को भाई बोल सकते हैं। तो यही बात की जा रही है कि किनशिप जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी किस किस तरीके से यूज़ की जाए। जहाँ पे भी हम ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, हर एक पोजीशन को डिफाइन करना। लेकिन अगर आप अपने भाई को भाई बोले, चाचा के भाई को भाई बोल रहे हैं, तो ये तो रिलेशन भी शो करते हैं। साथ के साथ जो है ये क्लासिफिकटरी है, मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ओके, किनशिप टर्म की बात हम कर रहे थे। ऑल दिस वेरिएशन जो है डिपेंड करता है, ऑल दिस वेरिएशन बिसाइड इंडिविजुअल आर सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं एंटिटी विद इन स्पेसिफिक स्टेटस दिया जाता है। मतलब सोसाइटी में रिकॉग्नाइज होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटस दिया जाता है हर एक किन ग्रुप को। किन टर्म ऑलवेज अकर इन पेयर, ये हमेशा पेयर में कर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कॉल समवन मदर, अगर आप किसी को मदर कहते हैं, यू ओक टू बी हर, तो वो किसी की डॉटर या सन रही होगी। किनशिप टर्मिनोलॉजी एंड एल एच मॉर्गन के द्वारा कौन कौन सी दी गई। एल एच मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया था नॉर्थ इंडियन में, इरोकीज इंडियन में, डेट दे यूज सिंगल टर्म यूज़ कर रहे हैं मोर देन वन टाइप ऑफ किनशिप रिलेशन के साथ। आफ्टर नोइंग टर्मिनोलॉजी वेरियस सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू सर्वे एंड क्वेश्चनर, ही बिकेम टू नोन डेट दे मे अदर सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो बी द सेम टर्मिनोलॉजी। और वो जो है थोड़ा अलग है, तो फिर उन्होंने इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया 6 में। एट द सेम पॉइंट ही ऑल्सो कम टू देयर आर मैनी सोसाइटी है जहाँ पे डिफरेंट किन के लिए डिफरेंट टर्म का यूज़ किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइड टर्मिनोलॉजी इन दिस मैनर। जो सिस्टम का बुक था, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंगुइनिटी एंड एफिनिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, 1871 में जो लिखी गई थी। ओके, क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। लीनियर मर्जिंग विद द कोलेटरल, 2 टाइप की है, मलयाला टाइप एंड नॉर्थ अमेरिकन टाइप। लीनियर मर्जिंग ओ विद ऑल कोलेटरल, फॉर एग्जांपल मदर सिस्टर, फादर सिस्टर कॉल्ड मदर। मतलब क्या है कि जैसे ये एक कपल है, फॉर एग्जांपल ये कपल है और इनकी मदर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये करके ये है। अब मदर की एक और सिस्टर, तो ये हो गया। तो ये जो है इनके भी मदर सिस्टर, फादर के जो सिस्टर यहाँ पे इनकी बहन होगी, तो इनकी भी जो बेटी या बेटी होगी तो उनको भी बहन बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेटरी टर्म में डिवाइड किया इन्होंने। समझ में आया क्या हो गया ना, आई थिंक सो। नॉर्थ अमेरिकन टाइम में क्या आता है, लीनियज मर्ज विद सम कोलेटर, नॉट ऑल, मतलब कुछ को हम मर्ज कर देते हैं और कुछ को अलग ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओनली मदर एंड मदर सिस्टर इज कॉल्ड मदर, ओनली मदर एंड मदर सिस्टर। मतलब क्या है कि जैसे ये है, ये कपल है, इनकी जो मदर है, ये मदर है, सिर्फ इनको कॉल किया जाएगा, इनकी सिस्टर को सेम मदर ही मदर कहा जा सकता है इनको। लेकिन अगर इनकी जो हस्बैंड है, मतलब इसके जो फादर है, उनकी कोई बेटी है, तो उनको हम मदर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव में हो गया। हर एक पर्सन के लिए, हर एक रिलेशन के लिए अलग अलग टर्म को यूज़ करना तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। एज मॉर्गन वाज एन एवोल्यूशनिस्ट माने जाते हैं, ये उन्होंने सीक्वेंस दिया था एवोल्यूशन किस तरीके से, किनशिप टर्मिनोलॉजी किस तरीके से एवोल्यूशन है, जैसे मलायन कहा है, देन फिर नॉर्थ अमेरिका, देन डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी हमारे सामने उजागर हो रही। क्रिटिसिज्म मॉर्गन स्टडी क्या कौन कौन सा क्रिटिसिज्म था मॉर्गन स्टडी का, ये हम देख ले रहे हैं। वर्क ऑफ मॉर्गन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस स्कॉलर के द्वारा ये क्रिटिसाइज किया, हु हैव डिफरेंट फैक्टर, जिनके पास डिफरेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द किनशिप टर्मिनोलॉजी। मल्टीपल हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्रोबर, मल्टीपल हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द किनशिप टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, क्रोबर ग्रिफोर्ड की बात करें तो उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू देम डिफरेंट टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी आर क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन। मतलब क्या है, उनके हिसाब से जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ना कि जो एवोल्यूशन की वे में। क्योंकि एच मॉर्गन जो एवोल्यूशन थे, उन्होंने मलयान, देन नॉर्थ अमेरिका, देन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन इनका जो मानना है, रोबर का, गिफर्ड का, कि उन्होंने जो किनशिप टर्मिनोलॉजी वो लैंग्वेज के बेस पे रहता है एवोल्यूशन। वोकैबुलरी जो है नॉट सो एक्सटेंसिव इन सिंपल सोसाइटी, और जो उनके हिसाब से वोकैबुलरी जो है इंटेंसिव नहीं थी सिंपल सोसाइटी में, रिजल्टिंग इन क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते थे। अकॉर्डिंग टू देम किनशिप टर्म आर प्राइमरली लिंग्विस्टिक
फिनोमिना, तो उनके हिसाब से जो किनशिप टर्म है कम्प्लीटली जो है लिंग्विस्टिक फिनोमिना है। देन बात आता है एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू AR रेडक्लिफ, उनका मानना है सर्टन सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस करते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी को। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो लेवरेट गिव राइज टू द बाइफरकेट मर्जिंग टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। कस्टम की बात करें प्रेफरेंशियल मैरिज जो है सच एज लेवरेट एंड सोरेट गिव राइज टू द बाइफरकेट मर्जिंग टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड जो है यूज करते हैं क्लासिफिकेटर और डिस्क्रिप्टर इन एब्सोल्यूट सेंस, एंड दीज आर टू आइडियलिस्ट एक्सट्रीम माने जाते हैं टर्मिनोलॉजी के सिस्टम में। देर आर नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है दैट वन मोर फैक्टर जो है डिटरमाइन करता है वो क्या है जैसे जनरेशन गैप है, कलेक्टिव कोलेटरली है, रिलेटिव एज है, सेक्स है, देन एफिनिटी है, देन बाइफर्केशन, देन पोलैरिटी है, देन स्पीकर सेक्स है, देन डिसेंडेंस है। वन और कॉम्बाइनेशन ऑफ मोर देन वन और अबव फैक्टर जो रिजल्ट करता है कि टर्मिनोलॉजी कितना वो हमारे सामने जुड़ पाएगा या फिर कितना हमारे वीकनेस फीलिंग होगी। नेक्स्ट आता है किनशिप जो स्टडी की गई थी रेडफील्ड के दौरान ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी से, उन्होंने हमेशा क्रिटिकली रहे हैं वो स्टडी जो किनशिप टर्मिनोलॉजी देखा वाले किनशिप अलजेब्रा उन्होंने कहा है एंड कंसिडर इट फुटाइल एक्सरसाइज। बट इन 1930 AR रेडक्लिफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी थे स्टडी या टर्मिनोलॉजी इन ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, दे फाउंड दे हैव मोस्ट इंट्रिकेट सिस्टम माना जाता है किनशिप टर्मिनोलॉजी इन द वर्ल्ड। एनालिसिस जो उनके द्वारा की गई उन्होंने की अंडरस्टैंडिंग किया जो सोशल स्ट्रक्चर है पीपल ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, ही रिविजिट द एंथ्रोपोलॉजी स्टडी इन किनशिप टर्मिनोलॉजी। उनके इस हिसाब से बिकम अफ्रीकन किनशिप टर्मिनोलॉजी इन अ बुक रिटन बाय हिज नेम्ड अफ्रीकन किनशिप एडिटोरियल नोट ऑफ द बुक ब्राउन एम्फेसाइज के द स्टडी ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी विच इज मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब उनके हिसाब से जब आप प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे एंथ्रोपोलॉजी जनरली एग्री दैट किनशिप टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो सकती है सोसाइटी एंड ग्रैंड बी ग्रुप्ड इन 6 टाइप। मतलब अभी ये जो है 6 टाइप का जो है अब क्लासिफिकेशन किया गया है और ये कह सकते हैं रेडक्लिफ के द्वारा ही किया गया है। इसकी में क्या है इसमें जो है एक्सट्रीम क्लासिफिकेटरी है, ये एक्सट्रीम क्लासिफ मतलब बहुत कम यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। 2 रिलेशन को बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं। ओल्ड लीनियर लेटरल जो है डिसिजनेड बाय क्लासिफिकेटरी टर्म, हवाइया में सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इवन अवॉइड सेक्स डिफरेंसेस में यहाँ पे नहीं आता है। इरोकीज में बाइफरकेट मर्जिंग सिस्टम है, वहाँ में इग्नोर करते हैं जनरेशनल डिस्टिंक्शन को, मतलब कि जनरेशन गैप नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फादर हैं और ये उनका बेटा है तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा इस पर्सन के साथ वो सेम हो गया। क्रो में है मेट्रिलिन मेयर इमेज मानी जाती है पेट्रिल वहाँ सिस्टम की। सूडानीज में है ये जो एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है। कंक्लूजन की बात करें तो ऑल दो जो टर्मिनोलॉजी वो स्टडी की गई थी ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, हाउ दिस स्टडी डिड नॉट लेड टू एनी मेजर प्रिंसिपल, क्योंकि उसकी वजह से कोई थ्योरी वगैरह नहीं, सिर्फ उन्होंने टर्मिनोलॉजी का कि डिस्क्रिप्टर या फिर क्लासिफिकेटर है बट इनका जो फंक्शन है वो नहीं बताया। किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम बट 6 टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी है एग्रीड अपॉन बाय ऑल, लेकिन 6 टाइप की जो क्लासिफिकेटरी टर्म है किनशिप की वो जो है सभी के द्वारा मानी गई है। हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि इस टाइप का ही कुछ सिस्टम होगा। ये जो है एज के बेस पे, जनरेशन गैप के बेस पे और सेक्स के बेस पे डिवाइड होता है। राइट टू शॉर्ट नोट फिलिएशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। ओके, अब आपको फिलिएशन के बारे में बताना है। ओके, राइट शॉर्ट ऑन फिलिएशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन के बारे में हम जानते हैं। जो हमारा लोकेशन और जो इंडिविजुअल डिसेंट ग्रुप को जो मतलब उसको स्टेटस प्रोवाइड कराना है एक फिलिएशन कहलाता है। फिलिएशन जो है फादर लाइन से भी हो सकता है, मदर लाइन से भी हो सकता है। फिलिएशन डिसाइड करता है लाइन ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से इनहेरिटेड होगी एंड सक्सेशन द पॉलिटिकल ऑफिस। फॉर एग्जांपल इन पैट्रिलिनियन सोसाइटी की हम बात करते हैं डिसीजन फिलिएशन जो है फादर लाइन से होता है और जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह होती है। ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ये आपके सिलेबस में इसको एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली इन मैट्रिलिनियल सोसाइटी डिसेंट जो चाइल्ड का डज नॉट बिलोंग टू हिज फादर डिसेंट ग्रुप बट ये मदर से प्रॉपर्टी वगैरह जो है इनहेरिटेड होती हैं। व्हेन वुमेन हैव राइट टू प्रॉपर्टी शेयर्ड इक्वली विद ऑल ऑफ द सिबलिंग बट सक्सेसिव टू पॉलिटिकल ऑफिस मच रेयर। मतलब जो है ठीक है यहाँ पे जो है सिबलिंग से प्रॉपर्टी तो शेयर हो जाती है लेकिन जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो बहुत कम ऐसा माना जाता है जहाँ पे वीमेन से ये ट्रांसफर होता है, बहुत रेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिसेंट जो है एम फोर्टिस के द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू स्टडी इन तेलांसी ऑफ घानम। ये रेफर किया जाता है उस ग्रुप को द फैक्ट सोसाइटी विद यूनिलीनियर डिसेंट पाए जाते हैं ग्रुप पीपल रिकॉग्नाइज किनशिप लाइन विद द रिलेटिव हु डू नॉट बिलोंग टू देयर ओन डिसेंट ग्रुप। मतलब कि इसमें वो भी ग्रुप आ जाता है जो उनके खुद के डिसेंट ग्रुप से इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल की बात करें पैट्रिलिनियन जो सोसाइटी पीपल हैव इंपॉर्टेंट सोशली डिफाइंड लिंक्स विद द मेंबर ऑफ द मदर फैमिली सच एज मैटरनल अंकल पैटर्नल ग्रैंडफादर सम अप्लाई टू द मैट्रिलिनियल सोसाइटी ऑल्सो। मतलब कि इसमें थोड़ा मिक्सचर हो जाता है, पैट्रिलिनियर से आते हैं तो थोड़ा सा मैट्रिलिनियर के भी जो ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू जी गोडी वन हैंड हेरिटेड सम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेटस इन डिसेंट ग्रुप एंड द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेटस थ्रू द लेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। कुछ हमारा यहाँ पे डिसेंट ग्रुप के हिसाब से आता है और जो कुछ आता है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन डेट डिपेंड अपॉन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन की क्या है, इन लीनियज बेस्ड सोसाइटी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रेसिडेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इंश्योरेंस अगेंस्ट द ब्रेकडाउन अगर फिलिएशन हो जाता है रिलेशनशिप तो ये जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन फुल ब्राइट प्राइस जो है पेड नहीं किया जाता है, राइट टू वुमेन चिल्ड्रन आर नो ट्रांसफर टू हर हस्बैंड लीनियज, देन द चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है विद दर मदर रिलेज प्रोवाइड देम द एक्सेस रिसोर्स ऑफ हर लीनियज।
ओके, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, एक ये फादर है, ये मदर है। अब ये जो चाइल्ड है, इसने जो है ब्राइड प्राइस पे नहीं किया है, तो अब इसका जो औरत होगी, जो वीमेन होगी, ये अपने बच्चे के साथ अपने मतलब माँ बाप में जाके मिल जाएगी और वहाँ से ही अपने लीनेज वगैरह वहाँ से ही डिसेंडेंट होगा। तो ये फंक्शन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का। इन मैट्रिमोनियल सोसाइटी देयर एग्जिस्ट सीवियर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पाए जाते हैं बिटवीन अ फादर्स इमोशनल अटैचमेंट टू हिज ओन चाइल्ड, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच डिबार हिज चिल्ड्रन फ्रॉम द इनहेरिटिंग हिज प्रॉपर्टी। दिस इज समहाउ सोफिस्टिकेटेड सेटिस्फाइड थ्रू द कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन टाइप। डिफरेंस बिटवीन फिलिएशन कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन की अगर हम बात करें, फिलिएशन लिंक करता है पॉलिटिकल ज़्यादातर एंड हायरार्किकल करैक्टर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन जो है इमोशनल है और मोर पर्सनल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है इडियम टू द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंस की बात की जाती है यहाँ पर। जनाता है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप एट बॉटम वाज ऑलवेज सिमिलर एंड इवॉल्व कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ पेरेंट्स दैट इन पैट्रिलिनियल सोसाइटी और पॉलिटिकल ज्यूरियल एंड मिलिट्री पर्पस जो है लीनेज इग्नोर्ड थ्रू द मदर। मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर वो वार वगैरह से बचना चाहते हैं। ये विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन करना है किनशिप बिहेवियर को, डिस्कस करें डिफरेंट टाइप ऑफ किनशिप बिहेवियर विद सुटेबल एग्जांपल। किनशिप बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं। किनशिप बिहेवियर रेफर किया जाता है उस डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री परमानेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। किनशिप रिलेशन जो है कैरेक्टराइज किया रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन विच यू कैन बेसिस द म्यूचुअल प्रोटेक्शन के बीच में बिहेवियर बिटवीन द डिफरेंट किन्स, बट सर्टेन कैटेगरिकली किन्स होते हैं शो एन इम्प्लीमेंट्री ऑफ रेगुलरिटी एंड परमानेंसी। टाइप्स ऑफ किनशिप बिहेवियर अवॉइडेंस का है, जोकिंग रिलेशन है, एंड वर्नाकुलेट है, कोविड है, इमिटेट है। मतलब किस तरीके का रिलेशन जो शो किया जाता है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ किनशिप ग्रुप। हमने पिछली क्लास में देखा था, मतलब पिछले जो क्वेश्चन में देखा है किस किस के बेस पे हमारा किनशिप टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। कॉमन एंसेस्ट्री होती है इसमें, और अननोन जो है अननोन या अननोन एंसेस्टर होता है, ब्लड लाइन से हो सकता है, मैरिशल जो मैरिज के जो एट्रीमोनियल रिलेशनशिप के हिसाब से किनशिप बन सकते हैं। तो अवॉइडेंस किसको उसको करते हैं, तो ये बात कही जा रही है अवॉइडेंस के बेसिस में। फाउंड बिटवीन फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। ओके, फॉर एग्जांपल अवॉइडेंस इन टोटरियन आइलैंड, ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस इन वेडास ऑल्सो। ये जो परसेप्शन माना जाता है प्रिवेंट ब्रीच ऑफ इंसिस्ट अकॉर्डिंग टू फ्रेजर। मतलब क्या ये सिर्फ जो ब्रीच होता है इंसिस्ट अकॉर्डिंग टू इंसिस्ट से बचने के लिए ये सिस्टम लेके आएगा। समटाइम द फैमिलिटी इज लिमिटेड बाय कन्वर्टिंग द फेस। और ये जो लिमिट कर दिया जाता है कई बार वेल वगैरह जैसे हम घूंघट वगैरह करते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो उसके द्वारा भी इसको कवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ मतलब ये कपल है, इनका मान एक चाइल्ड है, ठीक है। अब इनकी जो मदर है ये इस तरीके से यहाँ से एक पेरेंट यहाँ पे आया है, सॉरी। अब बात आ रही है यहाँ पे कौन से फादर इन लॉ मतलब ससुर, इसके ससुर, तो ये वाला पर्सन यहाँ पे है। और कहाँ गया एंड डॉटर इन लॉ मतलब बहू। इन दोनों के बीच में का जो वो आमने सामने नहीं आते, इनसे टैबू को रोकने के लिए ये रिलेशन किया, ये तो इनके सामने नहीं आते या फिर घूंघट वगैरह करने की कोशिश की जाती है। इवन हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो वेडा जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है अवॉइडेंस का। जो यहाँ पे टोरबियन आइलैंड है, ब्रदर सिस्टर अवॉइडेंस है वेडाज के अंदर। जोकिंग रिलेशन ये है टेंडेंसी टू इंक्रीज प्रोक्सिमिटी को बढ़ाने के लिए लिबरल सोशल रिलेशन विद द टू किन। तो ये जो है सेफ्टी वाल होते हैं ताकि रिलीज मैकेनिज्म फॉर टेंशन जनरेट होता है, तो टेंशन को कम करने के लिए ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया। फॉर एग्जांपल बिटवीन ईगो एंड एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मतलब देवर भाभी का जो रिलेशन होता है, ईगो एंड वाइफ यंगर सिस्टर तो जीजा साली का। तो मतलब जो कन्फ्लिक्ट है वो कम करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। देन अवेंकुलेट का मतलब होता है दीज आर सर्टेन स्पेशल ऑब्लिगेशन परमिटेड किए जाते हैं एक्सपेक्टेड कल्चरली फॉर मैटरनल अंकल को स्पेशल रिलेशन शो करने की कोविड को मौका दिया जाता है। कोविड में होता है द हस्बैंड इमिटेट द बिहेवियर दिस वाइफ, मतलब क्या है कि हस्बैंड जो है वाइफ का बिहेवियर इमिटेट करने की कोशिश करता है। व्हेन जो चाइल्ड जब बर्थ ले रहा होता है, टोड़ा जो है साउथ इंडिया में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो भी उस पेन को समझ पाए। इमिटेट करना मतलब ये रिलेशनशिप शो किया जाता है ईगो एंड हिज फादर सिस्टर। ओके, व्हाट इज एन अलायंस। अलायंस क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है अलायंस थ्योरी को जो कोविड डी स्टोर्स के द्वारा लेवी स्टोर्स के द्वारा दी गई थी। नंबरेट करना है फंक्शन ऑफ अलायंस का, मतलब पहले अलायंस बताना है, फिर जो लेवी स्टोर्स के हिसाब से बताना है क्या था अलायंस, एंड देन फंक्शन बताना है अलायंस का। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो अलायंस जो है किन रिलेशन होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप थ्रू द मैरिज के हिसाब से जो किन रिलेशन बनता है तो वो अलायंस है। दिस ग्रुपिंग हेल्प करता है स्ट्रेंथनिंग सोशो इकोनॉमिक बॉन्ड के। ये जो अलायंस है प्रपोन किए गए थे लेवी स्टोर्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम अलायंस जो है रिजल्ट होता है एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन अमंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे एक पर्सन जो है एक दूसरे ग्रुप में इंक्लूड होता है। किनशिप एंड अलायंस की बात करते हैं। किनशिप जो रिलेशन होते हैं ब्लड ऑफ बर्थ के बेसिस पे होता है। मैरिज अलायंस जो है रिजल्ट किनशिप रिलेशन होता है जो ब्लड ऑफ मैरिज की वजह से होता है। द रिजल्ट अलायंस जो है दो डिफरेंट ग्रुप का बन जाता है। मैरिज एंड अलायंस की बात करते हैं। मैरिज एंड अलायंस देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिज पाई जाती है सच एज एंडोगैमी, एक्सोगैमी, प्रेफरेंशियल मैरिज जैसे
एंडोगेमी मीन्स है मतलब मैरिंग विद इन अ ग्रुप, देयरफॉर अलायंस थ्रू दिस फॉर्म मैरिज स्ट्रेंथन करता है, कॉन्सोलिडेट करने में एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है। एक्सोगेमी की बात करें तो मैरिज करता है आउटसाइड ग्रुप के साथ, सो इट क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप को ये शो करने की कोशिश करते हैं, टू डिफरेंट कम टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर अ सेवरल पर्पस। प्रेफरेंशियल मैरिज में है सच एज क्लोज कजन मैरिज हो सकती है, पैरेलल कजन मैरिज हो सकती है, लेवरेज सोरेट कॉन्सोलिडेट करने की काम करते हैं। अलायंस जो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। अलायंस थ्योरी ऑफ लेवी स्ट्रॉस की लेवी स्ट्रॉस ने एडवोकेट किया द थ्योरी ऑफ अलायंस इन ऑर्डर टू हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज अ टोटल एनार्की है हमारे एट वन टाइम एंड सोसाइटी जो है डिसऑर्डर में थी, तो आफ्टर सम टाइम सोसाइटी जो है ऑर्डर बनाने के लिए डिफरेंट ग्रुप तो साम पास आने के लिए बिकॉज ऑफ एमरजेंसी ऑफ रूल लाइक इंसिस्ट टैबू एंड वेलिज्म ऑफ माइंड दे डिसाइडेड टू लीव एट पीस विद ईच अदर, ताकि फिर ये जो है रिलेशन हमारे सामने आए। एज अ रिजल्ट दे डिवाइस सर्टन मैकेनिज्म, तो इसकी वजह से उन्होंने सर्टन मैकेनिज्म को डेवलप किया टू इंश्योर पीस इन द सोसाइटी। द मैकेनिज्म वाज एक्सचेंज, तो ये मैकेनिज्म था एक्सचेंज था थ्रू अलायंस के थ्रू। लेवी स्ट्रॉस से इन्होंने कहा है 3 बेसिक प्रिंसिपल एक्सचेंज के, कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, एक्सचेंज ऑफ मैन एंड वुमेन डिपेंडिंग ऑन द वेदर मेटेरियल्स कम टू फर्स्ट और पैटर्न। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस जो है द अर्ली सोसाइटी पैटर्न सोसाइटी मानी जाती थी। एंशिएंट पीपल हैड नथिंग टू एक्सचेंज एक्सेप्ट वुमेन, तो उन्होंने जो पहली सोसाइटी थी वुमेन के अलावा कोई और चीज़ें नहीं थी कि जो 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 एक्सचेंज हो पाए, बिकॉज एवरी ग्रुप हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड आइडियाज़। Then आता है consequently in absence of exchange of goods and service and idea, people started exchange women as a society was the patrilineal belonged according to him। तो उन्होंने वुमेन को जो है एक्सचेंज करना स्टार्ट किया गया, जिसमें पेट्रिलियन सोसाइटी उनके हिसाब से एग्जिस्ट करती थी इन अर्लियर फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू हिम एक्सचेंज वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अलायंस, तो यहाँ पे उनके हिसाब से एक्सचेंज जो है फर्स्ट प्रिंसिपल माना जाता है अलायंस का, विच मर्ज्ड इन ह्यूमन सोसाइटी, जो मर्ज है ह्यूमन सोसाइटी में। उन्होंने कहा है देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्सचेंज पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड जनरलाइज्ड एक्सचेंज विद नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिस्ट टैबू। जिस तरीके से नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन है इंसिस्ट टैबू का, देयर इज अ पॉजिटिव काउंटर पार्ट है एक्सचेंज का वुमेन। द आइडिया ऑफ अलायंस थ्योरी जो है मतलब कि यहाँ पे 2 पर्पस सर होते हैं। नंबर फर्स्ट इंसिस्ट टैबू से बचा जाता है, सेकंड जो है एक्सचेंज ऑफ वुमेन, जो पीसफुल वे में एक ही जगह पे 2 ट्राइब ग्रुप रह पाए, तो वहाँ पे एक्सचेंज का मीडियम बहुत अच्छा है। द आइडिया जो अलायंस थ्योरी का है वो रेसिप्रोकल और जनरलाइज्ड वे में होता है, विच बिल्ड एफिनिटी बाय नेसेसिटिंग एक्सोगेमी वाइफ एक्सचेंज अरेंजमेंट प्रॉमिस। ये मैंने जो आपको बता दिया है। रेस्ट्रिक्टेड और रेसिप्रोकल एक्सचेंज में क्या होता है, ये फाउंड होता है उन सोसाइटी में जो कैरेक्टराइज्ड डुअल ऑर्गेनाइजेशन है, विच मीन्स ओनली 2 ग्रुप जो है इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में। ये जो है इन सोसाइटी में देखा जाता है, वह मोटी जो है सिचुएशन एग्जिस्ट लाइक दैट। ईच ग्रुप जो है वाइफ का गिव देते हैं, रिसीव करते हैं द सेम जनरेशन, मतलब सेम जनरेशन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। दे मैरी मदर ब्रदर डॉटर। एग्जाम्पल की बात करें तो बाइलेटरल जो क्लोज कजन मैरिज होती है, तो वो इसका एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। ओके, सेकंड हम जो एक्सप्लेन करते हैं जनरलाइज एसिमेट्रिक एक्सचेंज, ये जो है मोर देन 2 ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, वेयर फैक्टर लाइक सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे ग्रुप जो है फर्दर डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एक्सचेंज। कंटिन्यूस नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं आपको कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पढ़ना ही है, सिंपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर पूरा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। नॉट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, वेरी थ्योरेटिकल, और क्योंकि ये कहीं पे एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है लेवी स्ट्रॉस को, वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस ईच ग्रुप इज ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब क्या है कि लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से हर एक ग्रुप जो है कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं विद वाइफ गिवर, क्योंकि उन्होंने वाइफ ही है। इन दिस मैनर प्रॉपर अलायंस जो है मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। किनशिप जो है बेसिक सोशल फंक्शन है सोसाइटी में जो फंक्शन करती है, जो एक्सचेंज इज अ रूल। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस अलायंस डोमिनेट करता है स्ट्रक्चर एंड नोट द डिसेंट, मतलब कि अलायंस डोमिनेट कर जाता है क्योंकि वो जो है वाइफ गिवर होता है। अलायंस शो करता है इंटरग्रुप जो अलायंस होता है, ये भी देखिए ना, मैरिज से ही हमारा फैमिली बनती है, चाहे वो कोई भी टाइप की हो, एक्सटेंडेड हो सकती है, जॉइंट हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है। न्यूक्लियर कॉमन टाइप ऑफ द फैमिली सिस्टम है और स्ट्रक्चर है जो फाउंड किया जाता है। अब जब फैमिली बनती है तो उसी के बाद सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, फैमिली का फॉर्मेशन होता है, वेरियस इंस्टीट्यूशन इसी से निकल कर आते हैं। तो क्या है लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से जो अलायंस सिस्टम है ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, डिसेंट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अलायंसेस जो शो करते हैं इंटरग्रुप रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। विदाउट अलायंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर। डिसेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें, वो क्रिटिसाइज की गई थी अलायंस थ्योरी एंड सेड द डिसेंट इज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड डज नॉट अलायंस। मतलब जो डिसेंट थ्योरी दी गई है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो डिसेंट जो है बेसिक सोशल स्ट्रक्चर है, नॉट अलायंस, बिकॉज डिसेंट रूल जो है वो ओनली स्पेसिफाइड एक्सचेंज और पैट्रिलिनियल कैटेगरी ऑफ स्पाउसेज को ही दर्शाता है। वुमेन एक्सचेंज जो है टेक प्लेस होता है पैट्रिलिनियल सोसाइटी में, नॉट इन मैट्रिलिनियल केस। तो यहाँ पे भी इसका क्रिटिसिज्म आ गया। नेक्स्ट जो बात है फंक्शन क्या अलायंस करता है, ये सर्व करता है फॉलोइंग फंक्शन को मेंटेनेंस करना कोहेजन रिलेशन में। अलायंस जो है कंटिन्यूटी एंड एंडरेंस ऑफ सोसाइटी बनाने में हेल्प करता है, मेंटेन करने का काम करते हैं। किनशिप रिलेशनशिप एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप ऑल्दो थ्रू एक्सोगेमी।
जो रेगुलेशन है मैरिज का ये करते हैं। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल कॉपरेशन की बात की जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ अटेंशन ड्यू टू वाइफ एक्सचेंज, तो ये अगैन पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने का काम करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो अलायंस जो है वन ऑफ द फैक्टर है कि किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं किनशिप रिलेशन को। अनदर फैक्टर इज डिसेंट, बट अलायंस एंड डिसेंट मेंटेन करता है सोशल स्ट्रक्चर को। डिसेंट रिलेशनशिप जो है परमानेंट मानी जाती है, वेराइज जो है नॉट अ परमानेंट। देखो क्रिटिसिज्म मुझे अभी भी थोड़ा समझाना है आपको। ओके, मैं एक बार दोबारा आपको ये सब बताना चाहूँगी। देखो हमने पीछे लेवी स्ट्रोस में पढ़ा था, अमित 2-3 क्वेश्चन पहले हैं, कि लेवी स्ट्रोस ने पहले कंसिडर किया था कि हमारी जो अर्ली सोसाइटी थी वो पैट्रीलिनियल थी। पैट्रीलिनियल का मतलब क्या है कि जो पर्सन है, जो वीमेन है, वो इनके पास आएगी, ठीक है, ब्राइड इनके घर पर आएगी, पैट्री लोकल कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रोस की जो वाइफ गिवर इनके साथ रिलेशन जो है इंपॉर्टेंटली हमें डोमिनेट करना है, इनके साथ मेंटेन करना रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वाइफ गिवर है। लेकिन जो डिसेंट सिस्टम है, वो डिसेंट सिस्टम जो चलता है वो जो है एंसेस्ट्री के हिसाब से चलता है, तो ब्लड के हिसाब से चलता है। तो वहाँ पे अलायंस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन द रियल सोसाइटी। तो ये थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना कि ये वाली, क्योंकि जो है ये सिर्फ अलायंस को कंसिडर करता है, ठीक है, मेंटेन करना रिलेशन सही है, लेकिन जो का पूरा मैट्रिलिनियल होगा, कौन सा सिस्टम बेस्ड फॉलो किया जाएगा, कौन सा क्लैन होगा, वो डिटरमाइन करता है हमारा द वे सिस्टम इज़ फॉलोइंग। जैसे पैट्री लोकल है तो पैट्री के हिसाब से रिचुअल वगैरह ट्रेडिशन वगैरह फॉलो अप किए जाएंगे। डिसेंट थ्योरी जो है कभी कभी जो सेकंड का क्रिटिसिज्म आता है, सेकंड जो क्रिटिसिज्म आता है डेट इज रिलेटेड टू द डिसेंट थ्योरी, उन्होंने जो है अलायंस सिस्टम को ऊपर माना है ना कि डिसेंट थ्योरी। और जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल जो शो करती है वो डिसेंट थ्योरी ही हमें बताती है। उनके हिसाब से जो डिसेंट है वो बेस होता है सोशल स्ट्रक्चर, ना कि अलायंस सिस्टम। अलायंस ठीक है, हम किनशिप किसके साथ जोड़ेंगे, एक्सोगेमस से, और जितना भी एक्सोगेमस एंडोगेमस होगा किसे हम मैरिज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो डिसेंट लाइन पे ज़्यादा होता है रेदर देन द अलायंस सिस्टम पे, ठीक है। ये होता है डिसेंट के बाद हमारा अलायंस आता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है ना प्रैक्टिकल वे लेवी स्ट्रोस का। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक एक बार आप दोबारा पढ़ना, आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।